हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार पुलिस का टेस्ट नंबर 2। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और उम्मीद है कि आप सभी ने टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड कर लगा लिया होगा। अगर नहीं लगाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आप सभी का सेट में कितना नंबर आ रहा है दोस्तों, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं था। देखिए दोस्तों, कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में भारत आया था। कब? 1946 में आया था। और इसी की सिफारिश पर भारत में संविधान निर्माण का कार्य जो है वह शुरू हुआ था। उसमें जो है दोस्तों तीन कैबिनेट मिशन में तीन सदस्य आए थे, जिसमें याद रखने का ट्रिक जो है दोस्तों वह कॉल है। क्या? कॉल, यानी के से क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस, यानी क्लेमेंट इटली नहीं थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। क्लेमेंट इटली जो थे वह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न, अधिकारों के घोषणा पत्र यानी मैग्ना कार्टा को कब जारी किया गया। तो अधिकारों के घोषणा पत्र यानी मैग्ना कार्टा को 1215 ईस्वी में जारी किया गया था। और यह जो है इंग्लैंड के किंग जॉन के द्वारा सामंतों के दबाव में आकर जारी किया गया था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 43 ख में सहकारी समिति शब्द को जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद 43 के ख में जो है दोस्तों सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया है। और यह जो है 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति का प्रावधान किसमें है। तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति का जो प्रावधान है दोस्तों वह अनुच्छेद 143 के अंतर्गत कहता है। और 143 के अंतर्गत यह कहता है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने के लिए बाध्य है और ले सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय जो है अपना परामर्श देने के लिए बाध्य है दोस्तों। वहीं दोस्तों बात करें अनुच्छेद 60 की, तो अनुच्छेद 60 जो है यह शपथ से, राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है। हम अनुच्छेद 72 की बात करें तो यह राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति की चर्चा करता है। वहीं दोस्तों अनुच्छेद 111 की बात करें तो 111 जो है यह संसद द्वारा जो पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की जो सहमति प्रदान की जाती है उसके बारे में इसकी चर्चा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। कावेरी जल विवाद अधिकरण की स्थापना कब हुई। तो कावेरी जल विवाद जो है दोस्तों 1990 ईस्वी में हुआ था। कब? इसकी जो है 1990 में हुआ था। और यह जो है किन राज्यों के बीच में, तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं पांडुचेरी के बीच में है। वहीं दोस्तों बात करें 1969 में, तो 1969 में कृष्णा जल विवाद हुआ था, गोदावरी जल विवाद, नर्मदा जल विवाद, ये सब जो है दोस्तों 1969 में हुआ है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आपात उपबंध एवं प्रकाशनिक विवरण से संबंधित प्रावधान लिए गए हैं। तो यह जो है भारत संसाधन अधिनियम 1935 से ले गया। और इसे जो दोस्तों आधा से ज़्यादा जो अनुच्छेद है वह इसी अधिनियम से भारत के संविधान में लिए गए हैं। वर्तमान में बिहार के अतिरिक्त किस राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त हुआ है। तो यह जो दोस्तों मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड सभी में हुआ है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार नोटा का विकल्प चुनाव आयोग में ने किस वर्ष प्रारंभ किया था। तो यह जो है 2013 में किया गया था। कि कब? 2013 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। 10वीं अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था। तो यह क्या? तो 10वीं अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है दोस्तों इसके तहत दल परिवर्तन यानी दल विरोधी कानून जो है यह पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इस समय भारत के प्रधानमंत्री जो थे दोस्तों राजीव गांधी थे। कौन? राजीव गांधी।
किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं या नामों आदि में परिवर्तन करने के लिए संसद को निश्चित प्रक्रिया पूरा करना होता है? तो इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 3 में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, इनमें रेखांकित शब्द कौन सा है? तो हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। इसे गरीबों जो दोस्तों ये संज्ञा है। क्या संज्ञा? नियति का पर्यायवाची शब्द क्या हुआ? तो नियति का पर्यायवाची जो हो जाएगा वो भाग हो जाएगा। क्या? भाग। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आरोह का विलोम शब्द है, तो आरोह का विलोम शब्द जो है वह क्या है? तो आरोह का विलोम शब्द जो होगा दोस्तों वो अवरोह हो जाएगा। क्या? अवरोह। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही है? तो इसमें देखेंगे दोस्तों, हाँ, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। निसंतृप्त का अर्थ होता है, तो निसंतृप्त का अर्थ जो होता है दोस्तों वह क्या होता है? तो निसंतृप्त का अर्थ जो होता है वह जिसकी इच्छा रही। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्य के एक शब्द है, तो इसको अपठित कहते हैं। क्या? अपठित। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ है। तो गागर में सागर भरना मुहावरे का जो सही अर्थ है थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को 0 डिग्री से थीटा डिग्री से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण घूम जाती है, तो यह 2 थीटा घूम जाती है दोस्तों। ट्यूबलाइट में ट्यूब के दोनों किनारों पर लगे जो तंतु पर परत होती है वह किसकी होती है? तो वह बोरियम ऑक्साइड की होती है। किसकी? बोरियम ऑक्साइड की। पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण लगभग होता है, तो इसका कोण कितना होता है? 17 डिग्री। निम्नलिखित में से कौन सा कथन धातु के संबंध में सत्य नहीं है? तो इसमें जो देखेंगे दोस्तों तो यह प्रतिध्वनि पूर्ण होता है, ये जो है सत्य नहीं है। बाकी तीनों का तीनों जो है सही है। धातु आघात वर्ण होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं या एवं प्रतिध्वनि पूर्ण नहीं होते हैं। गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध होता है, तो गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध होता है तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉपलर प्रभाव होता है। तो डॉपलर प्रभाव जो होता है दोस्तों आवृत्ति की बदली हुई घटना के कारण। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। धातु के अपेक्षा चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना आसान है क्योंकि धातु जो है दोस्तों ऊष्मा का सुचालक होता है और चीनी मिट्टी ऊष्मा का कुचालक होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। यात्रा शुरू होते समय इस प्रश्न को सॉल्व करेगा दोस्तों, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वह 40 किलोमीटर सही हो जाएगा। अगला है 1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था पहली बार कहाँ लागू की गई थी? तो 1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी जो व्यवस्था दोस्तों मद्रास के बड़ा महल में लागू किया गया था। और इसका लागू करने का जो दोस्तों किसने किया था? तो टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने कर्नल रीड के सहायता से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा ट्रेड की स्थापना कब गया? तो ट्राइफेड की जो स्थापना है दोस्तों यह 1987 ईस्वी में की गई। कब? 1987 ईस्वी में। और यह किस लिए की गई दोस्तों? तो जनजातियों को जो शोषण करने वाला व्यापारी थे उसको उनसे इनको जनजातियों को छुटकारा दिलाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने किस पुस्तक में अर्थशास्त्र का धन का विज्ञान कहा है? तो उनकी जो पुस्तक है दोस्तों वेल्थ ऑफ नेशन में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। और जिसका जो प्रकाशन हुआ था दोस्तों यह 1776 ईस्वी में हुआ था। कब? 1776 ईस्वी में। प्रथम जूट उद्योग की स्थापना की गई थी। तो प्रथम जूट उद्योग की जो स्थापना है दोस्तों वह 1855 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के सिसरा में की गई थी। कहाँ? 1855 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के सिसरा में। ऑप्शन नंबर बी हमारा वह सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात करें 1812 श्री रामपुर में, तो इसमें दोस्तों सबसे पहले कागज उद्योग की स्थापना की गई थी।
और दोस्तों 1818 में कोर्ट गिलेर की बात करें तो इसमें दोस्तों सूती वस्त्र का सूती वस्त्र का उद्योग का स्थापना किया गया था। हम कुल्टा में बात करें तो कुल्टा में दोस्तों लौह इस्पात उद्योग की स्थापना किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस यानी INTUC की स्थापना किसने की है? तो इसकी स्थापना दोस्तों सरदार पटेल ने की है। किसने? सरदार पटेल ने मई 1947 में किया था। कब? 3 मई 1947 को। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय महिला किसान दिवस जो दोस्तों यह 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 15 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर नहीं, राष्ट्रीय महिला 15 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। बात करें 2 सितंबर की तो 2 सितंबर को जो दोस्तों विश्व नारियल दिवस विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। एवं 10 जुलाई की बात करें तो राष्ट्रीय मत्स्य पालक दिवस जो है यह 10 जुलाई को मनाया जाता है। ब्रॉडबैंड नीति 2004 में ब्रॉडबैंड की न्यूनतम डाउनलोड गति को कितना निर्धारित किया गया? तो ब्रॉडबैंड नीति जो है दोस्तों ये कब आया था? तो यह जो आया था 2004 में आया था। क्या? 2004 में आया था। और इसमें जो दोस्तों 256 किलोबाइट्स प्रति सेकंड डाउनलोड करने की अनुमति थी। कितने वर्ष के ग्रामीण व्यक्तियों के कौशल विकास और उत्पादन क्षमता के विकास पर बल देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का शुभारंभ किया गया? तो यह 15 से 35 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। तारकाय की खोज किसने की थी? तारकाय की खोज दोस्तों बोबरी ने की थी। क्या? बोबरी ने। अगला है प्रकाश की उपस्थिति में जल का विखंडन निम्न प्रकार से होता है। तो कैसे होता है दोस्तों? तो इसमें जो देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। एड्स मानव में प्रतिरक्षाहीनता किस विषाणु द्वारा होता है? तो यह जो होता है रिट्रोवायरस द्वारा। किसके द्वारा? रिट्रोवायरस द्वारा। मानव आहार नालिका के निम्नलिखित में से किस भाग में लंबाई सबसे अधिक होती है? तो सबसे लंबाई जो होती है दोस्तों क्षुद्रांश की। कितनी होती है? 7 से लेकर 7.5 मीटर तक होती है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है दोस्तों यह डी ब्रिज के द्वारा किया गया था। लसिका एक तरल उत्तक है जो अंतरकोशीय स्थान में पाया जाता है। यह किसके सदृश होता है? तो यह जो दोस्तों प्लाज्मा के सदृश होता है। किसके? प्लाज्मा के सदृश। कौन सा हार्मोन स्तनधारियों में हृदय स्पंदन की दर में वृद्धि करता है? तो हृदय स्पंदन की दर में जो वृद्धि करता है दोस्तों वह कौन करता है? तो यह एड्रेनलिन करता है। क्या? एड्रेनलिन। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियां उत्तरदायी हैं? तो नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए 6 मांसपेशियां उत्तरदायी है। कितनी? 6 मांसपेशियां। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 43 को सोल्व करेगा दोस्तों तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। 44 को सोल्व करेगा तो इसका जो है डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 45 नंबर को सोल्व करिएगा तो इसका जो है 10% आंसर आ जाएगा। हम 46 को सोल्व करिएगा तो इसका जो आ जाएगा वह 75 आ जाएगा। हम 47 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 48 का जो दोस्तों 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 49 का जो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। हम 50 की बात करें दोस्तों तो 50 का जो है ऑप्शन नंबर बी यानी 0 जो है वह सही हो जाएगा। 51 को सॉल्व करिएगा तो 51 को सॉल्व करने के बाद जो दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी यानी अनंत सही होगा। 52 को सॉल्व करिएगा तो 52 को सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर जो है 35% हो जाएगा। 53 कह रहा है नील्स बोर ने किस सिद्धांत का सहारा लेकर परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो यह जो किसने किया था तो दोस्तों तो यह जो किया था मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। मनुष्य और पशुओं के शरीर में होने वाले जैव रासायनिक क्रिया के अधिकतर संकीर्ण पीएच कितने वर्ग में होता है? तो यह जो होता है कितने वर्ग में? तो यह 7 से 7.8 तक होता है। वायु में आयोडीन का विलयन कैसा होता है? विलयन होता है। तो वायु में आयोडीन का जो विलयन होता है दोस्तों यह गैसों में ठोस का विलयन होता है। सूची को मिलान करना है तो सिरुसाइट जो है दोस्तों यह सीसा का। किसका? सीसा का एस्क है।
कैसीरेटाइट, यह जो है दोस्तों यह टिन का है। पाइलुरोसाइट, यह पाइलुरोसाइट जो है दोस्तों ये मैग्नीज का है। ये क्या मैग्नीज का। एमस्टिनेबाइट जो है दोस्तों एंटीने का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हमारा सही हो जाएगा। कैलोमीटर के निर्माण में किस धातु का प्रयोग होता है? तो कैलोमीटर के निर्माण में तांबा का प्रयोग होता है। किसका? तांबा का। औद्योगिक पैमाने पर विरंजक चूर्ण का उत्पादन किस विधि से होता है? तो यह जो दोस्तों टैंक लेंचिंग विधि से होता है। किससे होता है? टैंक लेंचिंग विधि से। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होता। यह गलत है दोस्तों। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम एवं ट्राइटेरियम। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तन्नु गंधमल की जस्ते के साथ प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। तो यह क्या होती है? तो इसके परिणाम स्वरूप जो दोस्तों हाइड्रोजन उत्पन्न होती है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या कितनी है? तो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या जो दोस्तों वह 92 है। कितनी? 92 है। केप ऑफ गुड होप होते हुए सुमात्रा तथा बाटने पहुंचने वाला प्रथम डच यात्री कौन था? तो दोस्तों डच यात्री कॉर्नेस डी हॉटमैन था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। किस आयोग के आधार पर रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर देगा? तो यह जो है एक वर्थ आयोग के आधार पर। 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में ब्रिटिश दमनकर्ता कौन था? तो 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश दमनकर्ता जो था तो वह कैंपबेल था। वहीं दोस्तों यहाँ से 1857 का नेतृत्व जो किया था वो मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 में ज्यूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? तो वह राजा राम मोहन राय ने किया था। और इन्होंने ही दोस्तों 1828 में ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वी सीमा को क्या कहते हैं? तो सिंधु घाटी के पूर्वी सीमा को दोस्तों आलमगीरपुर कहते हैं। क्या? आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। बौद्ध संघ की कार्यपालिका भिक्षु के कर्मिक अवस्था है। तो इसकी कर्मिक अवस्था क्या है दोस्तों? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बल्ला चरित्र के रचनाकार कौन है? तो बल्ला चरित्र के जो रचनाकार हैं दोस्तों यह कौन है? तो यह आनंद भट्ट है। कौन? आनंद भट्ट। शेरशाह सूरी के भू राजस्व व्यवस्था में जरीमाना तथा मौसूलिया नामक भू राजस्व कर का कितना प्रतिशत था? तो यह जो था कितना? तो यह जो था दोस्तों 2.5% से 5% तक। बौद्ध ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण, विनय पिटक आदि की रचना कहाँ हुई है? तो इसकी रचना जो है बिहार में हुई है। बिहार विधानसभा को भारतीय संविधान के लिए कितने सदस्य चुने गए? तो बिहार विधानसभा से भारतीय संविधान के लिए 36 सदस्य चुने गए थे। इटली की समस्या को किसने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दी थी? तो इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या जो काउंट काबू ने बना दिया था। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता माना जाता है। तो जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता जो है दोस्तों फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। भारत से उपबंध पुराचुंबकीय परमाणु के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय संप्लिट सिरका था। तो यह क्या था? तो यह जो था यह उत्तर पूर्व में। ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। भारत के किस राज्य में बोडो चिला नामक तूफान चलते हैं? तो बोडो चुला जो है दोस्तों ये असम में चलता है। कहाँ? असम में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। किस मृदा प्रतिच्छेदा स्तर में जमीनी स्तर पर ह्यूम जैविक सामग्री का प्रचुरता पाई जाती है? तो यह जो पाया जाता है यह स्तर 0 पर। हथनी कुंड परियोजना का संबंध है। तो हथनी कुंड परियोजना का संबंध जो है दोस्तों तो यह किसका है? तो हरियाणा में यमुनानगर जिले में है। और यह जो दोस्तों यमुना नदी का जल विवाद है जिसको लेकर जो दोस्तों हरियाणा, दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश के बीच विवाद है। पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत भाग करोड़ है? तो पृथ्वी के आयतन का 15%। कितना? 15% जो है वह करोड़ है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अरेबिक कहवा की खेती के लिए कहाँ मुख्य रूप से जाने जाते? तो आप अरेबिक की खेती जो दोस्तों यह लैटिन अमेरिका में। निम्नलिखित से कौन सा कथन असत्य है? तो इसकी बात करेंगे दोस्तों तो ऑप्शन ब्रिटिश कोलंबिया, यह जो है दोस्तों ब्रिटेन, यह जो है दोस्तों गलत है। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? तो बिहार के गया जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। बिहार
के आधुनिक नहर सिंचाई प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो बिहार में आधुनिक नहर प्रणाली की सिंचाई की शुरुआत जो है दोस्तों 1874 में। कब? 1874 में। लैंग्वेज ऑफ द नोटिस शुड बी, तो यह क्या है दोस्तों? तो यह जो है सिंपल एंड फॉर्मल है। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, तो इसमें दोस्तों ईश्वरीय सर्वशक्तिमान, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड्स इज मोर डिफिकल्ट देन, तो इसका जो दोस्तों क्या हो जाएगा? यह स्पेलिंग राइट एंड ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। द फ्रेजल वर्ब बियर एनी मीन्स, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये जो हमारा विन ऑप्शन नंबर सही है। द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द नोटिस शुड बी वेरी क्लियर, तो द नोटिस पर्पस ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें देख चूज द गिवन बिलो, तो इसमें देखेंगे दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। ही इज टू टायर्ड टू वॉक, तो इसका क्या होगा दोस्तों? तो ही इज टू टायर्ड दैट कैन नॉट वॉक, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ए प्लेस ऑफ रेसलिंग, इसे क्या कहते हैं? तो इसे एरिना कहते हैं। इस प्रकृति का जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इसको दोस्तों 26 हो जाएगा क्या? इसका आंसर जो होगा वह 26 हो जाएगा। इस विकल्प का चयन करते हैं, इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इसको दोस्तों सॉल्व करेगा तो इसका जो एक ए सही हो जाएगा। भारत का पहला वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास 2023 में किन दो देश के बीच हुआ था? तो यह जो हुआ था दोस्तों यह भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ था समुद्र शक्ति। तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी 2023 को विनाशकारी भूकंप आया, भारतीय वायुसेना ने इस ऑपरेशन में लगाया गया विमान कौन था? तो C-70 कोबाल्टर विमान, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य द्वारा चलाया गया था? यह जो है उत्तराखंड के द्वारा। हाइड्रोक्लोरोकार्बन यानी HFC का उपयोग का 80% तक कम करने का लक्ष्य भारत ने कब रखा? तो 2047 तक। भारत 2023 के विश्व के शीर्ष 50 महानतम स्थानों में भारत में कौन सा 2 स्थान प्राप्त है? तो लद्दाख और मयूरभंज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और PDF को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।